बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां श्लोक 2। अर्जुन ने सगुण और निर्गुण दोनों उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न पूछा था। अब भगवान जवाब दे रहे हैं। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। भगवान उवाच, भगवान बोले, क्या बोले? मयि मुझ में मनः आवेश्य, मन पिरो के, मन लगा के, नित्य युक्त नित्य निरंतर मेरे भजन ध्यान में जो रत रहता है, गुजराती में कहते हैं रच्यो पच्यो रहे। ये परया श्रद्धया उपेता माम, जो भक्तजन मेरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर मुझ सगुण साकार की उपासते उपासना करते हैं, तेमे मता युक्ततमः, वही मेरे मत के मुजब, मत के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ योगी है। दोनों में से सगुण उपासना वाले श्रेष्ठ हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज निर्गुण की उपासना साधना करते थे, फिर सगुण की उपासना करने लगे। जैसे जनक भी निर्गुण उपासक थे, लेकिन भगवान राम को देखकर उनका मन हिल गया था। तो निर्गुण से सगुण की ओर यात्रा होनी चाहिए, कठिनता से सरलता की ओर। तो भगवान बरोबर यही निर्णय अर्जुन को बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 87वें श्लोक में भी उन्होंने जवाब दे दिया था। अब देख लेते हैं 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक क्या है। बिना पूछे ही भगवान ने जवाब दे दिया था कि कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं, कौन सी साधना श्रेष्ठ है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने से भी योगी श्रेष्ठ है। और यह मेरा मत है, इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। माने योगी होना सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, परंतु इस विषय में अर्जुन का प्रश्न न होने के कारण उन्होंने निर्णय नहीं पकड़ रखा, नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अपने प्रश्न न होने से सुने हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती है। इसलिए उन्होंने अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न कर दिया। कौन सा प्रश्न किया? जो 12वें अध्याय के पहला, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। कौन श्रेष्ठ है इन दोनों में से? तेषाम नाम सगुण निर्गुण उपासकयो हो अथवा उपासका नाम। तो अपने मन में विषय है ना, जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में अपना खुद का प्रश्न हो न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्र में पढ़ी हुई साधना संबंधी मार्मिक महत्वपूर्ण बात प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती है। तो यही बात उनके द्वारा प्रश्न के उत्तर के रूप में समझाई जाए तो वह अपने के लिए विशेष रूप कही हुई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेता है। प्रायः उन्होंने सुनी हुई और पढ़ी हुई बात अपने लिए न समझकर उपेक्षा करते हैं। इसलिए उनमें, उन लोगों में, उन भक्तों में, उन साधकों में
इस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकती है। इसलिए साधकों को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, है ना, उनको अपना खुद मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए, क्रिया करनी चाहिए कि ये मेरा ही है, मेरे लिए है। जागृत होने के बाद सुने, पढ़े, लिखे, कथा में जाकर यदि हमें सुनाई दे ऐसी बात तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम हो, और प्रेम हो वहाँ चिंतन अपने आप होता है, स्मरण अपने आप होता है, कीर्तन करना पड़ता है। तो नित्य युक्ता का तात्पर्य यही है कि साधक खुद भगवान की भक्ति में लग जाए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बस इसी को भगवान में लगे हुए कहते हैं। अपने दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होते ही मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाते हैं। इससे विपरीत अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में कितने भी लगाओ, यत्न करने के बाद भी पूर्ण तरह से भगवान में लगते नहीं। परंतु जब खुद अपनी जात को भगवान का मान ले, मैं खुद का ईश्वर का हूँ खुद, तब वह मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाते हैं और वह खुद करता भी है। और मन बुद्धि कारण है, करण कर्ता के आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो गया तब मन बुद्धि रूपी करण अपने आप भगवान का हो जाएंगे। साधक से भूल ये होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर खुद को मन बुद्धि के भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, किंतु स्वयं भगवान में बिना लगे मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। पहले खुद लगना चाहिए, फिर मन बुद्धि अपने आप लग जाएंगे। इसलिए साधकों की व्यापक ये फरियाद रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते हैं। तो मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि तो हो सकती है, परंतु अपना खुद कल्याण भगवान के साथ नहीं हो सकता है, भगवान साथे नो तादात्म्य हो जाएगा लेकिन मंगल नहीं होगा। ये साधक की भूल है। तो क्या करना चाहिए? अपने को खुद को भगवान में लगा देना चाहिए, है ना। अब खुद को लगा दें तो बात, लेकिन क्या करते हैं, मन बुद्धि को लगाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, खुद को लगा दो, मन बुद्धि अपने आप लग जाएगी। उपासना का तात्पर्य यही है कि स्वयं अपनी जात को भगवान में अर्पित करके, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपनी जात को भगवान को अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा और शास्त्र विहित क्रिया मात्र आप अपने आप भगवान के लिए हो जाती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम के साथ तादात्म्य ममता और कामना न रहकर केवल भगवान को ही अपने मानने वाले ऐसा कह सकते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसे कहने का जो मानने वाला, ऐसे कहकर मानने वाला भगवान के साथ कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव अपने का अपना संबंध प्रकृति के साथ और उनके कार्य शरीर के साथ मान लेता है, जो अवास्तविक है। इस तरह जहाँ तक प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध, वहाँ तक भगवान के साथ अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान के साथ अपना वास्तविक नित्य संबंध प्रकट हो जाता है, तो स्मृति प्राप्त होती है। जैसे अर्जुन को हो गया न, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत गतोस्मि गत संदेह, ऐसा कुछ 18वां का 73वां श्लोक है। ये बार बार मैं भूल जाता हूँ,
स्मृति में आता नहीं है, अभी तक हमारा तप पुण्य बढ़ा नहीं। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो जड़ता प्रकृति की सन्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर के साथ मैं हूँ उसका संबंध जोड़ लेता है। मुँह शरीर छू, मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस तरह शरीर के साथ माना हुआ संबंध के कारण वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय, बचपन और युवानी आदि अवस्थाओं को स्वाभाविक रूप से खुद का मान लेता है, अर्थात खुद को उनसे अलग नहीं मानता है। विजातीय शरीर और संसार के साथ जीव भूल से बांधे हुए संबंध की मान्यता इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहता है संसार की बातों को। जो वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपना वास्तविक संबंध को जान ले तो कोई भी अवस्था में परमात्मा को भूल नहीं जाता, भूल नहीं सकता। फिर वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर एक समय में, प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन अपने आप होने लगता है। जो साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों को संग्रह और उनसे सुख लेने की इच्छा है परंतु एकमात्र परमात्मा के प्राप्त करने का है, उसके द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध की पहचान शुरू हो जाती है, ऐसा मान लेना चाहिए। और यह संबंध की पहचान होने के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर वगैरह द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है। वास्तव में जीव एकमात्र भगवान का होने से ही जितने अंश में प्रकृति के सुख भोग प्राप्त करने की इच्छा करता है उतने अंश में वह भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक पकड़ नहीं सकता है। इसलिए इतने अंश में उनका प्रकृति के साथ संबंध है। तो साधक प्रकृति से विमुख होकर अपनी जात को भगवान को मान लेना चाहिए। भगवान की है, ये सब भगवान का है, ऐसा जात का मेरी भगवान की है ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान के साथ सन्मुख होना चाहिए। श्रद्धया पर्योपेता स्तेमे युक्त तमामता। साधक की श्रद्धा वहीं रहती है जहाँ वह सर्वश्रेष्ठ समझ ले। श्रद्धा अर्थात बुद्धि जोड़ने से वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत अनुसार स्वाभाविक जीवन बना देता है और अपने सिद्धांत से कभी भी विचलित नहीं होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मन जाता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि जाती है। तो बुद्धि में प्रेमास्पद के संग का श्रद्धा में आज्ञा पालन का प्राधान्य रहता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कहा कि ये सेवा कर दो तो सेवा कर देते हैं, लेकिन बुद्धि में ऐसा नहीं है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मानने के मुताबिक ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योगवेत्ता है, जो नित्य निरंतर भगवान को समर्पित हो जाते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। तो ऐसे ते में युक्त तमा मता, बहुवचनांत पद से यह बात कही गई है। यह बात 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी समय युक्त तमो मतः एक वचनांत पद कहकर कही गई है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, है ना। 54 श्लोक में भगवान कह गए, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसा चतुर्भुज रूपधारी मैं मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व से जाना जा सकता हूँ। साकार रूप में दिखाने के लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए भी शक्य होता है, लेकिन अनन्य भक्ति हो तब तत्व से जान सकता है, मुझे प्राप्त भी कर सकता है। परंतु 18 अध्याय के 55वें श्लोक में
भगवान ने निर्गुण उपासक के लिए अपने तत्व को जानना और प्राप्त करने की बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं की है। इसलिए स्पष्ट होता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन होते हैं, यही उनके लिए विशेषता है। भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में 46वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को सारे योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को अपने मानकर उनमें परायण रहने वाले साधक भगवान को विशेष प्रिय है। ये कहा कि निरंतर मेरी साधना करे वह मुझे प्रिय है। तो सयोगी परमो मतः समे युक्त तमो मतः ते में युक्त तमा मतः। इस तरह भगवान ने श्रेष्ठ का बात कही। सयोगी परमो मतः 6 अध्याय के 32वें श्लोक में, समय युक्त तमो मतः 6 अध्याय के 46वें श्लोक में, ते में युक्त तमा मतः गीता जी के 12वें अध्याय के 2वें श्लोक में। तो ये श्रेष्ठता की बात कही। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य कर्मयोग ज्ञान योग आदि कोई भी मार्ग को स्वीकार करे, परंतु वास्तव में श्रेष्ठ वही है जो भक्ति प्राप्त कर ले। कर्मयोगी ज्ञानी योगी अंत में भक्ति प्राप्त होती है, परंतु भक्ति योग से शुरुआत हो और भक्ति में वह जुड़ जाए तो कर्मयोग ज्ञान योग का जो फल है उससे वह सर्वश्रेष्ठ फल है भक्ति का। तो ज्ञान और भक्ति दोनों संसार के दुख दूर करने के लिए समान है, परंतु दोनों में से ज्ञान से भक्ति का महिमा ज्यादा है। भक्ति रेव गरीयसी। तो ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, परंतु भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है ना। यहाँ भगवान ने बता दिया, सर्वश्रेष्ठ कह दिया कि सयोगी परमो मतः समे युक्त तमो मतः ते में युक्त तमा मतः। कि मनुष्य कर्मयोग ज्ञान योग कोई भी अपनावे, श्रेष्ठ वही है जो भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है। तो भक्ति में जो जुड़ा गया है उससे ज्ञान और कर्मयोग से भी वह श्रेष्ठ है। तो दोनों में से भक्ति का महिमा ज्यादा बताया, क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति है और भक्ति में अनंत रस की। तो अनंत रस में प्रतिक्षण बदलने वाली है और आनंद की तरंगे उछलती हुई एक विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में कोई वस्तु का ज्ञान हो, ये रुपया है, ये घड़ियाल है, तो ऐसा ज्ञान होने के मात्र अज्ञान, जो अज्ञानता है उसको मिटा देते हैं। इसी तरह तत्व ज्ञान मात्र अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान दूर होते हुए भय जन्म मरण रूपी बंधन आदि सारा टल जाता है, परंतु प्रेम भक्ति ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान भगवान के तक पहुँचने के लिए नहीं है, माने ज्ञान भगवान तक नहीं पहुँचता है, परंतु प्रेम भगवान तक पहुँच जाता है। ज्ञान का अनुभव करने वाले स्वयं होते हैं। जैसे भगवान से प्रेम किया गोपियों ने, भगवान तक पहुँच गई, परंतु प्रेम के अनुभव करने वाले ज्ञाता भगवान हो। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है बल्कि प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने से ज्ञान योगी तो संतुष्ट तृप्त हो जाते हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, परंतु प्रेम प्राप्त होते ही भक्त को संतोष नहीं होता है, बल्कि उसको आनंद उत्तरोत्तर बढ़ जाता है और आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं है। 3 अध्याय के 17वें श्लोक में देख लेते हैं। 3 अध्याय के 'यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो भी मनुष्य आत्मा में रमता है, खेलता है, क्रीड़ा करता है और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। फिर उसका कोई कार्य बाकी रहता नहीं है। तो जैसे ये रुपये हैं, ऐसा ज्ञान हो गया, अज्ञान हट गया, तो रुपया प्राप्त करने का लोभ बढ़ता है। जैसे मुझे अभी मिले और मिले तो फिर बहुत आनंद आता है।
इस तरह भक्ति में भी एक विशेष रस आता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे पैसों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में है, उसी तरह भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में है। वाह क्या बात है! जैसे पैसों में हमारे आकर्षण होता है तो वह लोभ की शक्ति है, और भगवान में आकर्षित शक्ति करते हैं तो वो प्रेम है। वो ज्ञान में नहीं है। संपत्ति का लोभ तो विशेष पतन करता है, परंतु प्रेम ज्ञान से ज्यादा उन्नति करता है। तो वस्तु में आकर्षण में जो रस है, उस रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग ज्ञान योग में सतत असत दोनों की मान्यता एक साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम जल्दी से नहीं निकलता है। यह सूक्ष्म अहम और अहम के संस्कार मुक्त होने के बाद भी रहता है। तो यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला नहीं होता है, परंतु ईश्वर के साथ अभिन्न होने में वह बाधक बनता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञान योगियों और दार्शनिकों की मुक्ति तो होती है, परंतु ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए ऐसा नियम नहीं है। वाह भाई वाह! माने मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान के साथ निरंतर अभिन्न प्रेम मिले ये नियम नहीं है। यह सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों तत्वज्ञान में मतभेद है, परंतु विश्वास मार्ग भक्ति योग में आरंभ से भक्त और ईश्वर सिवाय दूसरा कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता है, भगवान की ही सत्ता मानते हैं। इसलिए ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाते हैं। ईश्वर के साथ अभिन्न होने से अर्थात प्रेम का उदय होने से सूक्ष्म अहम उससे अपने आप जो उत्पन्न होता है वह दार्शनिक मतभेदों से सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, है न, पैदा हो दार्शनिक मतभेदों सर्वथा नष्ट हो जाता है। अभियंतर मल कबहु न जाई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभियंतर मल कबहु न जाई, जब तक प्रेम रूपी भक्ति का जल उत्पन्न हो, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अंदर का जो मल है वो कभी जाता नहीं है। भक्ति रूपी जल से ही ये मल निकल जाएगा। तो अर्थात द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत जितने भी मतभेद हैं सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, और सत्य रूप से तो वासुदेव रूप ही है। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्तों के हृदय में कोई एक मत या संप्रदाय का आग्रह नहीं रहता है, बल्कि साधन सबके प्रति आदर होता है। कोई एक मत का आग्रह न होने के द्वारा किसी के मत का अनादर भी नहीं होता है। मतलब ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। इसलिए बैठे बैठे माला करो, भगवान से प्रेम करते रहो, बस है। ज्ञान में भगवान के साथ फैसला भेद फासला अलगपन नहीं रहता है, जुदापणु ना रहे, પછી एक થઈ જવાય। परंतु अभिन्नता एकता नहीं है, परंतु प्रेम में जो फंसा हुआ है भेद और भिन्नता तीनों नष्ट हो जाता है। जो प्रेम में प्रेम करता है ना, तो भेद भिन्नता और फासला दूरीपन सब नष्ट हो जाता है। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह भक्त भगवान का इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए वह मुक्ति से भी ऊंची वस्तु को प्रेमा भक्ति और पराभक्ति है। वाह भाई वाह, क्या बात है। वह मुक्ति से भी ऊंची वस्तु क्या है? प्रेमा भक्ति पराभक्ति। तो उनको कई तरह से समझे। मुक्ति में अखंड रस है और प्रेम में अनंत रस प्रतिक्षण है। उसमें अखंड रस है, इसमें अनंत रस है, रस खुटता ही नहीं प्रेम में। तो प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार केवल्य से आगे की वस्तु है, कैवल्य से थी भी आगे की वस्तु है। द्वैतम मोहाय बोधात्
प्राञ्जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोध होते ही पहले के द्वैत मोह में डाल देता है, परंतु बोध होने के बाद भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों अलौकिक निष्ठा है। गीता जी के 3 अध्याय के 3 श्लोक है, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में जुड़ जाता है वह भगवान निष्ठ है। तो अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक है, उसका साधन साध्य दोनों भगवान है। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी है। भक्त्या सांजा तया भक्त्या, श्रीमद् भागवत जी, भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी है। अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। क्या बात है, भक्ति से भक्ति करो, भक्ति से ही भक्ति पैदा होती है। तो भक्ति ही भक्ति को परिचय कराती है। श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन 9 प्रकार की साधन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसके आगल प्रेम लक्षा भक्ति साध्य भक्ति है। और कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। गीता के 18 अध्याय के 54वें श्लोक में साध्य भक्ति सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है, माने भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कही गई। साधक योग ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है, और असत का त्याग करने से त्यागी की त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप में दीर्घ काल तक साथ में रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का त्याग जल्दी से नहीं कर पाते हैं, और कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने से निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूट जाती है, परंतु सारी उत्तम वस्तु को छोड़ना कठिन लगता है। इसलिए उत्तम वस्तु का त्याग करने से भी दूसरों की सेवा में अर्पण करना ये सबसे सरल है। दूसरों को दे देना है ना, निष्काम भाव पूर्वक पदार्थों से अपनी सेवा में अर्पण करने से असत का त्याग शीघ्र सुगमता से हो जाता है। कल ही एक मैया आई और वह सब माता जी के लिए लेके आई, तो ये त्याग का भाव होता है। मैं यदि नहीं कर सकती हूँ पाठ पूजा, तो जो पूजा पाठ करते हैं उनको देकर मैं अपनी सेवा में समर्पित कर दूँ। तो भक्ति योग में जगत को भगवान का या तो भगवत स्वरूप मानने से जगत असत खूब जल्दी से लुप्त हो जाता है, फिर भगवान ही रह जाएंगे। इस तरह ज्ञान योग की तुलना में कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है। कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति योग का असत का शीघ्र त्याग हो जाता है भक्ति योग में, क्योंकि भक्ति योग में असत रहता ही नहीं। सद सच्चा हम, भगवान ही कहते हैं कि मैं सत हूँ, मैं असत हूँ। तो ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, और कर्म योग से भी भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, गीता के 5वें अध्याय में कहा कि कर्म योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो यहाँ तो भगवान कहते हैं संन्यास सांख्य योग और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ बताया। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है ये कहा। और बाकी योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, मुझ में केवल सब कुछ देखता है, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान को सब कुछ मानता है। वह श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, वह श्रेष्ठ है। युक्त माने श्रेष्ठ, सब भक्तों में वही
श्रेष्ठ है। आज का समय पूरा हो रहा है। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। तो प्रेम कीजिए, गोपियों ने जैसे प्रेम किया भगवान से, वैसे भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम कब होता है? जब भगवान के पास आप आ सकते हो। तो कभी कभार भगवान के पास आते रहिए, मंदिर में आइए, भगवान से प्रेम कीजिए और अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाइए। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। बरसाने वाले की जय।